गलती कर दी, मुझे रिकॉर्ड करना था आज लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए, हाँ इसका ए बी। आप लोगों को अगर फिर भी रिवीजन करते समय कोई डाउट हुआ करे तो 4 बजे के आसपास मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। सी क्वेश्चन, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है? इसी को दूसरी तरह से पूछा जाता है, कम से कम किसी एक के द्वारा प्रश्न हल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है, या फिर कम से कम किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? ये दोनों का मतलब एक ही है, अभी समझिए कैसे। सी वाला, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है, इसका मतलब समझिए। ए प्रश्न को हल करेगा, ए प्रश्न को हल करेगा, बी उसे हल नहीं कर सकता, एक केस ये हो गया। या बी उसे हल करेगा, सी उसे हल नहीं कर सकता, या दोनों ही उसे हल कर सकते हैं, दोनों ही उसे हल कर सकते हैं। ये 3 केसेस बनते हैं इसमें। पर प्रश्न के हल होने की प्रायिकता का मतलब समझे आप लोग? ए सॉल्व कर लेगा, बी नहीं सॉल्व करेगा, बी सॉल्व कर लेगा, सी, सॉरी ए ही तो है, ए नहीं सॉल्व कर पाएगा, या फिर दोनों ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। इतनी 3 तरह से, इन 3 तरह से प्रश्न को हल किया जा सकता है। बोलो, प्रश्न के हल होने के ये 3 तरीके हैं। किसी कोई डाउट इसमें? अगर ये बात समझ में आ गई है तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहानी अच्छी खासी है इसकी। ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो, उसने कहा है प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है, तो प्रश्न कैसे हल हो सकता है? ए सॉल्व कर ले, बी ना सॉल्व कर ले, एक केस ही बन गया। या फिर बी सॉल्व कर दे उसे, ए ना सॉल्व कर पाए, दूसरा केस होता है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों ही सॉल्व कर ले। इन तीनों ही केसेस में प्रश्न तो हल हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलो संजय। हाँ, तो अब इस केस में हम प्रायिकता कैसे लाते हैं? ए प्रश्न हल कर ले तो उसके हल करने की प्रायिकता 1/3 है। बी प्रश्न नहीं हल कर पाए तो 1/4 उसके हल करने की प्रायिकता है, तो 4/5 उसके हल ना करने की प्रायिकता, यानी 4/15 हो गया। इस केस में बी तो सॉल्व कर ले लेकिन ए सॉल्व ना कर पाए। जब बी सॉल्व करता है तो उसकी प्रायिकता 1/5 है, और जब ए नहीं सॉल्व करता है तो 1/3 सॉल्व की, तो 2/3 नहीं सॉल्व करने की, तो कितना हो जाएगा? 2/15 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आओ, अब दोनों ही सॉल्व कर ले, यानी कि 1/3 ए के सॉल्व करने की प्रायिकता, 1/5 बी के सॉल्व करने की प्रायिकता, कितना होगा? 1/15। तो अब ये आइदर और वाला केस हो गया, या तो ये केस में सकता है, या ये केस में सकता है, या एक केस में सकता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? 4/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15, 4 2 6 और 1 7, 7/15। यानी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता कितनी है? 7/15 है। इसका पिक ले लीजिए। आगे बढ़े। इसका डी क्वेश्चन, कम से कम एक व्यक्ति द्वारा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या है? अब कम से कम एक व्यक्ति द्वारा प्रश्न होने की प्रायिकता क्या है, समझिए। वही सेम केस है, ए सॉल्व करेगा, बी नहीं सॉल्व कर सकता, बी सॉल्व करेगा, ए नहीं सॉल्व कर सकता, या फिर ए भी सॉल्व कर सकता है,
और बी भी सॉल्व कर सकता है। कम से कम एक सॉल्व कर रहा है पहले केस में, कम से कम एक सॉल्व कर रहा है दूसरे केस में, और कम से कम एक सॉल्व इस भाई दोनों सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हुआ, कम से कम एक तो सॉल्व कर ही रहा है। तो ये तीसरा केस होगा। इस केस में हम देख चुके थे क्या आएगा 4/15, यहाँ 2/15, यहाँ कितना था 1/15। जब प्लस किया था 4/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15 तो कितना आया था 7/15 आया था। सेम क्वेश्चन है, बस ये कि दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया था। नोट कर लीजिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हमारा, प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता क्या है? ठीक, प्रश्न कोई भी हल ना कर पाए, तो प्रश्न के कुल हल होने की प्रायिकता कितनी मिली थी हमें 7/15 मिली थी। टोटल प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। टोटल प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। अब प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता क्या होगी -7/15। कुल प्रायिकता कितनी होगी 1, और ये क्या था 7/15 हमारा क्या था, प्रश्न को किसी ना किसी तरह से हल होने की प्रायिकता 7/15 था। इसीलिए क्या बचेगा, कुल प्रायिकता में से प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हटा दीजिए तो क्या बचेगा 8/15। क्या बचेगा, ये क्या होगा प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता 8/15। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो भाई, भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपके पास है जैसे ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या है, हल करने की प्रायिकता कितनी थी इसकी, प्रश्न के हल करने की प्रायिकता 1/3। तो हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी 2/3। बी के प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी थी 1/5, और इसके हल ना करने की प्रायिकता कितनी थी 4/5 होगी। तो हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी 2/3 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 8/15। ठीक, आप इसे फोकस कीजिएगा, यही वाला सही है, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी ना कि दोनों क्वेश्चन मिला के दे रखे हो उसमें। ठीक है, ये हमारे हो गए आज के 8 क्वेश्चन। अभी बहुत कुछ है, तो आज के लिए इतना ही काफी। किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो 4 बजे के आसपास रिवीजन करो आप लोग। कोई दिक्कत हो 4 बजे के आसपास कॉल कर लेना। आप बताइए आज के लेक्चर में कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक, सपना कहाँ सो गई हो? तुम्हारा नाम सपना है तो इसका मतलब सोती रहोगी तुम? जागो। ये कमेंट्स कर रही है नहीं कर रही है? नहीं, कोई कमेंट्स नहीं सपना की तरफ से। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।